नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम अकाल मृत्यु कहानी को देख रहे थे, जिसमें हम यहाँ तक देख चुके थे कि इम्मी जो है किस प्रकार से उसके दोस्त मिलने आने के बाद स्कूल की सारी बातों पर उनसे चर्चा करना चाहता है और वही बातें, रोज़मर्रा की बातों पर वो बातें करता है। वो कतई अपने पिता के बारे में कुछ बात छेड़ता नहीं। लेकिन ये सारे दोस्त उसको सांत्वना देने आए हैं, तो स्वाभाविक है वो इस बात की शुरुआत करते हैं। वो क्या कहते हैं देखिए। तेरे पिताजी को क्या हुआ था इम्मी? अशोक ने पूछा। उनको तो टीबी थी ना, बहुत दिनों से थी। इम्मी ने ऐसे कहा जैसे ये बात तो अन्य सभी की तरह हमें भी मालूम होनी चाहिए थी। इतने में ही वह बड़ी लड़की पीतल के एक लोटे में ठंडा पानी ले आई, साथ ही पीतल का एक गिलास भी। प्यास तो हम सबको लगी ही थी। सबने पानी पिया। फिर कुछ शोर जैसा सुनाई दिया तो इम्मी उठकर पीछे गया। तुरंत लौटकर आया तो हाथ में 8-10 अमरूद थे। बोला, अमरूद खाएंगे? अपने बगीचे के हैं, लो खा लो। कुछ अमरूद तोतों के कुतरे हुए हैं, मालूम है ना? तोतों के कुतरे हुए अमरूद बहुत मीठे होते हैं। लो। वह एक एक अमरूद फेंकता गया, हम कैच करते गए। समझ में नहीं आ रहा था खाएं या ना खाएं, पर इम्मी खुद खा रहा था। हमें सकुचाते देख उसने बेतकल्लुफी से कहा, अरे खाओ खाओ, ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ चलता है। तो ये इम्मी का जो बर्ताव है कि उसका ये कहना अपने दोस्तों को कि उनको तो टीबी थी ना, बहुत दिनों से थी, तो ये जो उसका वाक्य है ये मानो ये बता रहा है कि उसने मानो ये जीवन की सारी कठिनाइयों को पहले से स्वीकार कर लिया। उसको पता था कि पिता उसके ज़्यादा दिन जीने वाले नहीं हैं, एक न एक दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि वो टीबी से बीमार थे और टीबी के इलाज के लिए उसके पास उतना पैसा था ही नहीं कि उसके पिता बच सके, क्योंकि स्कूल की फीस तक भरने के लिए उसके पास कभी पैसा नहीं रहा, तो पिता की बीमारी के लिए पैसा कहाँ से आता। और इसीलिए मानो उसने मानकर वो चला था कि किसी न किसी दिन पिता हमें छोड़कर जाने ही वाले हैं, और इसलिए उस पर इस दुख से मानो पहले ही उसका मन इस दुख के लिए तैयार था, और इसलिए उसने कोई असर अपने ऊपर हुआ है इस प्रकार से जताया नहीं, और इसलिए वो अपने दोस्तों से बातें करता है और बाद में घर के पीछे जाकर अमरूद भी लाकर दोस्तों को खाने के लिए देता है। मतलब वो इस चीज़ को स्वीकार कर चुका है और वो खुद अमरूद भी खा रहा है और दोस्तों से भी कहता है कि हमारे यहाँ चलता है। मतलब जाने वो किसी प्रकार से ये दिखाना नहीं चाहता है कि वो पूरी तरह से इस दुख को अचानक से उसके सामने ये दुख आया है और वो टूट चुका है, बल्कि वो मानो पहले से ही तैयार था इस स्थिति के लिए, क्योंकि उसको पता था कि उसके जीवन में ये दुख ऐसे ही है और ऐसे ही आगे ये सारे दुख आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें वो स्वीकार कर चल रहा था। आगे वो किस प्रकार से जो है उसका वर्णन उसकी मानसिकता का, उसके उस दुख का कहानीकार ने किया है, वो देखेंगे हम। संकोच के मारे हम धीरे धीरे खाने लगे। अमरूद मीठे थे और भूख तो लगी ही थी। इम्मी बोला, तोते हैं ना, इतने आते हैं कि क्या बताऊं, और खाएं तो खाएं, चलो कोई बात नहीं, पर साले कच्चे भी जरा सा कुतर कर नीचे गिरा देते। हमने पेड़ पर जाली भी बिछाई तो पट्टे जाली को ही काट गए। और खाओगे? अरे यार, तुम लोग पीछे ही क्यों नहीं आ जाते, जक्कू को चढ़ा देंगे, और वो तोड़ तोड़ कर देता जाएगा, बाकी कोई मत चढ़ना, अमरूद की डाली बहुत कच्ची होती है। बोलते बोलते वह चल पड़ा, पीछे पीछे हम। घर के पिछवाड़े अमरूद के 2 बड़े बड़े पेड़ थे, फलों से लदे हुए। कुछ छोटे बच्चे अमरूद तोड़ और खा रहे थे। वे हमें देखकर भाग गए। हम लोग भी अमरूद खाने में लग गए और थोड़ी देर के लिए भूल ही गए कि हम यहाँ अमरूद खाने नहीं, बैठने आए थे। कोई घंटे भर बाद बाहर निकलने लगे तो मज्जू ने इम्मी से पूछा, इम्मी तो स्कूल कब आएगा? इम्मी बोला, अब नहीं आऊँगा। राधेश्याम ने पूछा, तो फिर क्या करेगा? इम्मी बोला, सब्जी का ठेला लगाऊंगा, जहाँ बाऊजी लगाते थे भंडारी मिल के सामने, वही लगाऊंगा। काका गांव से सब्जी लाते हैं, उनके दोनों बेटे हुक्मचंद मिल के आगे लगाते हैं, मैं इधर लगाऊंगा। दिन के 50 रुपये भी कमाऊंगा तो बहुत है यार। मैं हूँ और माँ है, और है कौन? एक बहन थी, उसकी शादी कर दी। वैसे आदमी पढ़ लिख कर भी क्या करता है, काम धंधा ही तो करता है।
तो उसका इस तरह से अमरूद खाना, अमरूद के पेड़ पर चढ़ना, दोस्तों के साथ खेलना, ये उसकी मासूमियत को चित्रित करता है कि वो इस दुख से अनजान है, क्योंकि अभी भी वो जो है बच्चा है और बच्चे की वो जो ललक होती है, उसके अंदर जो बचपना होता है वो कहीं अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वो जो है इस दुख को और आने वाली परिस्थिति को उसने स्वीकार कर लिया है और मानो अंतिम क्षण वो इस बचपन को जी लेना चाहता हो, और इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है, खाता है। लेकिन जब उसके दोस्त उसे सवाल पूछते हैं कि तो अब तुम आगे पढ़ोगी क्या नहीं, या स्कूल कब आओगे, तब उसका जो जवाब है वो ये बताता है कि उसने इस परिस्थिति को समझ लिया है और उसने उसको स्वीकार कर लिया है कि अब उसे आगे पैसा कमाना है घर चलाने के लिए। और इसलिए वो बताता है कि मेरे घर में एक माँ है और एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी है, मतलब माँ को संभालने के लिए, घर चलाने के लिए अब उसे पिता की तरह सब्जी का ठेला लगाना पड़ेगा और उससे वो पैसा कमाएगा, तभी घर चल पाएगा, पेट के लिए अन्न मिल पाएगा। और इसलिए वो अब स्कूल में आना उसका संभव नहीं है। मानो उस स्थिति को उसने देख लिया था और वो अपने दोस्तों के साथ आखिरी पल जो है बचपने के जी रहा था, और इसी का वर्णन कहानीकार वहाँ पर कर रहा है। तो आगे और कुछ प्रश्न उसके दोस्त पूछते हैं जो उसके दुख को चित्रित करते हुए कहानीकार बताता है कि किस तरह से उसकी मानसिकता और किस तरह का उसका दुख वो जो है अनुभव कर रहा है, उसका चित्रण कहानी में आया है। और फुटबॉल, किसी ने धीरे से पूछा, फुटबॉल से रोटी नहीं मिलती समझे, कोई कितना ही बड़ा प्लेयर हो जाए समझे, ये खेल वेल सब भरे पेट वालों की बातें हैं। इम्मी चिढ़ गया, हो जाओ प्लेयर लेकिन काम धंधा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो है उसके ये जो दोस्तों के साथ के संवाद है वो जताते हैं कि वो अब बचपने में भी कैसे प्रौढ़ हो चुका है, बड़ों जैसी बातें कर रहा है कि उसको पढ़ लिख कर भी तो काम धंधा ही करना था, और फुटबॉल जैसे खेल ये पैसों वालों की खेल है, हमारे जैसे गरीबों को इन खेलों से हमारा पेट नहीं भरता है और हम ये सारी चीज़ें कर नहीं सकते। तो मानो बड़ों की तरह उसने अपने जीवन को स्वीकार कर लिया था, और वो एक ही पल में, एक ही घटना के कारण क्या हो चुका था, प्रौढ़ हो चुका था। उसी का वर्णन ये संवाद बताते हैं कि किस प्रकार से वो प्रौढ़ों की तरह बातें करने लगा और उसने अपने जीवन के संघर्ष को स्वीकृत कर लिया था। अब वो आगे आने वाले जीवन में पढ़ाई छोड़कर जो है घर की पूरी जिम्मेदारी स्वीकारने के लिए तैयार था, और उसने ये मान लिया था कि उसे किसी भी प्रकार से पढ़ने या और तरीके से आगे बढ़ने का अब अवसर नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उसकी गरीबी इसका कारण थी, और उसी कारण को उसने समाज के नियम मानो समझ लिए थे कि समाज में गरीबों को इस प्रकार का अवसर कतई नहीं मिलता है। इम्मी की बात सुनकर हम लोग चुप और उदास हो गए। लग रहा था जैसे वो हमको नहीं खुद को समझा रहा था। बोलते समय उसकी आवाज़ काँप रही थी और लग रहा था किसी भी पल वह रो पड़ेगा। राधे श्याम ने इम्मी को गले लगा लिया और कहा, तेरे पिताजी की डेथ का बहुत अफसोस हुआ इम्मी। इम्मी बोला, सब लिखा कर लाते हैं भैया, जब खत्म हो जाती है तो हो ही जाती है, फिर रो, चाहे छाती कूटो, चाहे जो भी करो। इम्मी अपनी उम्र से बहुत बड़ा लग रहा था और एकदम आदमियों की तरह बोल रहा था। हम लोग चुपचाप मुंह लटकाए बाहर निकल गए और चले आए। तो इस तरह से क्यों ना उसके दोस्तों के सवालों से वो दुख मानो उसका सामने आया, और उसको बहुत दुख हुआ कि उसके पिता थे तब तक तो जैसे तैसे वो पढ़ रहा था, लेकिन अब पिता के जाने का तो दुख था ही, और दूसरा दुख ये भी था कि अब उसको वो सारा बचपना छोड़कर घर की जिम्मेदारी में लगना था और घर के काम करने थे। पढ़ाई और खेल कूद, बचपना, सब कुछ अब छूट गया था, और इसीलिए वो एक बड़े व्यक्ति की तरह अपने आप को समझाने की, अपने आप को इस स्थिति के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहा था, और इसलिए इस प्रकार की बड़ों की तरह बातें वो यहाँ पर करते हुए हमें नज़र आता है।
अब आगे भविष्य में, अंत में कहानी का अंत इस रूप में हुआ है कि भविष्य में उसकी स्थिति कैसी रही, कैसा उसका जीवन बीता। 4-5 साल बाद एक शाम कुछ बच्चे स्कूल के मैदान पर फुटबॉल खेल रहे थे। तभी बारिश आ गई, अंधेरा सा हो गया, लेकिन खेल बंद नहीं हुआ। कुछ बच्चे बारिश में तरबतर भीगते हुए भी खेल रहे थे। अचानक एक लंबा चौड़ा आदमी पता नहीं कहाँ से आया और बच्चों के साथ खेलने लगा। वह बच्चों को छका रहा था और उससे लटकने चिपकने के बावजूद बच्चे उससे गेंद नहीं छीन पा रहे थे। घंटे भर बाद वह आदमी अपने कपड़े निचोड़ता हुआ उधर चला गया जहाँ सड़क के किनारे एक सब्जी का ठेला तेज बरसात में लावारिस सा खड़ा था। तो ये इम्मी ही था जो 4-5 साल बाद भी उसी इच्छा को अपने मन में कहीं ना कहीं दबाए था। खेलने की, कूदने की और पढ़ने की इच्छा उसकी अधूरी रही थी और इसलिए वो बड़ा हो जाने के बाद भी बच्चों के खेलते हुए देखकर खुद को रोक नहीं पाया और बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल उसने खेल लिया। मतलब कहानीकार ने अंत में ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से उसको मजबूरी में अपने जीवन का स्वीकार करना पड़ा। पढ़ाई और खेल कूद को छोड़कर उसे जो है घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी और वो इच्छा कहीं ना कहीं उसके मन में जीवन भर रही। और इसलिए जब कभी उसको कोई बच्चे खेलते हुए, स्कूल जाते हुए नज़र आते तो उसकी वो ललक, उसकी वो इच्छा कहीं ना कहीं उसको दुख पहुंचाती थी। और ऐसे कई इम्मी हमारे में समाज में होंगे जो केवल आर्थिक स्थिति के कारण और घर परिवार में इस प्रकार की अकाल मृत्यु के कारण पढ़ाई और खेलकूद से दूर होकर अकाली प्रौढ़त्व को प्राप्त करते हैं। तो इम्मी के माध्यम से ऐसे ही बच्चों का दुख कहानी में चित्रित हुआ है जो भारतीय समाज में आर्थिक स्थिति के कारण अकाली प्रौढ़त्व को प्राप्त करने वाले कई इम्मी होंगे जिनका चित्रण करना इस कहानी का उद्देश्य है। धन्यवाद।